जिन लोगों ने बूस्टर डोज ले लिया है उन्हें आगे अब चौथे डोज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम निर्देशों का इंतजार करें, सरकार की तरफ से गाइडलाइंस का इंतजार करें? बिल्कुल। अभी हम जब तक हमारे पास डेटा आ जाए तब तक हम ये कह सकते हैं कि जो बूस्टर डोज है उससे हमें प्रोटेक्शन है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया उनको जरूर लगाना चाहिए। सर, अब बच्चों को लेकर जो था कि उन्हें 2 डोजेस तो लगे लेकिन बूस्टर नहीं लगाया गया, क्या उनके लिए भी एक विचार करने की आवश्यकता है? उनके लिए भी गाइडलाइंस आने की आवश्यकता है? हाँ, तो मेरा ये मानना है कि आस्ता आस्ता बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस आ जाएंगी, क्योंकि अभी जो है 2 डोजेस जो है वो तो अडल्ट्स में सब में लग रही हैं, बूस्टर डोज भी सबके लिए अब ओपन हो गया है। आस्ता आस्ता बच्चों में भी ये हो जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज हैं या फेफड़े कमजोर हैं या किडनी खराब हैं, उनको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, सर्दियों में थोड़ा सा इन्फेक्शन ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। मास्क अपना जरूर लगाएं, हाथ रेगुलरली धोएं। तो अगर ये प्रिकॉशन रखेंगे तो इन जो हाई रिस्क ग्रुप है इसमें भी केसेस जो है हमारे बढ़ेंगे नहीं। वैक्सीन अभी तक जिस कंपनी का लगाया गया उसका ही बूस्टर डोज भारत में लगाया गया। क्या इसको लेकर, मतलब जैसे कोविशील्ड तो कोविशील्ड ही आप चल रहे थे, कोवैक्सीन तो कोवैक्सीन ही चले, क्या इसकी मिक्सिंग को लेकर, यानी कि अगर हम चौथे डोज की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें कोविशील्ड वालों को कोवैक्सीन और वाइस वर्सा, इस तरफ विचार हो सकता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस तरह की चीजें हुई हैं सर। तो जो हमारा साइंटिफिक डेटा है वो ये दिखाता है कि जब अगर हम हेट्रोलोगस वैक्सीन लगाएं, जैसे आप कह रहे हैं कि एक पहले आपने कोवैक्सीन लगाया फिर कोविशील्ड लगा लो, या कोविशील्ड लगाया तो कोवैक्सीन लगा लो, या हमारे पास और वैक्सीन है जैसे कोब्रावैक्स है, तो आपने अगर कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाया तो आप कोब्रावैक्स वैक्सीन अब लगा लो। तो हेट्रोलोगस वैक्सीन से थोड़ा इम्यून सिस्टम बेटर रिस्पॉन्ड करता है, आपकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। इसलिए ये हम देख सकते हैं कि हम मिक्सिंग एंड मैचिंग भी कर लें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बेटर हो, लेकिन डोजेज अवेलेबल होने चाहिए और लोगों में वो इच्छा होनी चाहिए कि वो आगे आके वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन की अब कोई शॉर्टेज नहीं है। सिर्फ लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए और हर एक टाइप की वैक्सीन हमारे देश में अवेलेबल है। डॉक्टर गुलेरिया, क्योंकि मौसम के बदलाव का समय और खासकर ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और फिर वही कंफ्यूजन एक लोगों के जहन में होता है कि वही सिम्टम्स हो रहे हैं, जुकाम जैसी चीजें, कंजेशन जैसी चीजें, तो क्या ऐसी चीजें होने के बाद अब वो वक्त आ चुका है कि लोग टेस्टिंग की तरफ जाएं? बिल्कुल सही। अगर हम देखें तो सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, फ्लू भी ज्यादा होता है और कोविड भी ज्यादा होगा। और तो ये हम रेगुलरली देखते हैं और इसके कई कारण हैं। एक कारण ये है कि सर्दियों में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, वायरस हवा में ज्यादा देर सर्वाइव करता है। दूसरा, हम सब लोग बाहर कम रहते हैं, अंदर घर में रहते हैं जहां पे वेंटिलेशन कम होता है, सब लोग साथ साथ रहते हैं, तो उससे वायरस भी जल्दी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और ज्यादा केसेस होते हैं। इसलिए इस टाइम में प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। और कई लोग ये सोचते हैं कि जुकाम नजला बुखार हुआ तो मैं टेस्ट नहीं कराता हूं क्योंकि अपने आप ठीक हो जाएगा, वो पैरासीटामोल ले लेते हैं, हाइड्रेट अपना मल्टीविटामिन लेते हैं और आस्ते आस्ते ठीक हो जाते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हमारे को कोविड सिम्टम्स हैं, ये बुखार, जुकाम, नजला, बॉडी एक्स, खांसी है, तो अपना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि उस टेस्ट से ये पता चलेगा कि कोविड के केसेस कितने हैं और उसके बाद हम जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये देख सकते हैं कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं हमारे देश में आ रहा। इसलिए ये हम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि अगर हमें कोविड जैसे कोई लक्षण हो तो हम ठीक तो हो जाएंगे अपने आम घर के इलाज से, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि हमें जो वेरिएंट आया है वो किस टाइप का है, किस टाइप की इन्फेक्शन है। इसलिए ये जरूरी है कि लोग आगे आके अपनी टेस्टिंग भी कराएं, जिससे हमारे देश में एक डेटाबेस बने कि किस टाइप के वेरिएंट जो है हमारे कंट्री में सर्कुलेट कर रहे हैं।